हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम लोग स्मूथ ब्रश के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी मैंने डिफॉल्ट स्पेल ले रखा है। अगर मैं सिर्फ F पे प्रेस करूंगा तो आप इसका वायर फ्रेम देख सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी ब्रश से, जैसे मैंने मूव ब्रश ले रखा है, तो अगर मैं इस पे कुछ डिटेल देना चाहूंगा तो हमेशा की तरह इस पे मैं डिटेल नहीं दे पाऊंगा, कोई एरर लिख के आएगा। तो हमें करना क्या होता है, मेक पॉलीमर्स 3D पर क्लिक करना होगा। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इस मॉडल पे कहीं भी डिटेल दे पाऊँ। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर मैं मूव प्रेस के साथ में अल्ट दबाऊंगा तो मैं इस तरह की डिटेल दे सकता हूँ, और अगर मैं बिना अल्ट के ड्रैग करूंगा तो वो डिटेल उतनी अच्छी नहीं होगी। जैसा आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जा रहा है और ये परफेक्ट जा रहा है, क्योंकि ये मैंने अल्ट के साथ में बनाया। तो अब बात करते हैं स्मूथ ब्रश की। तो स्मूथ ब्रश बेसिकली करता क्या है कि आपके मॉडल को स्मूथ करता है। तो अगर आप किसी भी ब्रश पे, जैसे मैं मूव ब्रश पे हूँ या मैं डेम स्टैंडर्ड ब्रश पे हूँ या मैं मूव टोपोलॉजी या किसी भी ब्रश पे हूँ, तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो देखिए हम स्मूथ ब्रश पे आ गए, और अगर मैं शिफ्ट छोड़ूंगा तो हम वापस अपने मूव टोपोलॉजी ब्रश पे आ गए। तो देखते हैं कि स्मूथ ब्रश का काम क्या है। तो इस पे मैं कुछ डिटेल बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि ये इस तरह से। इससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने मॉडल को यहाँ जियोमेट्री में जाके डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसको मैंने 2 बार डिवाइड कर दिया है। तो अभी मैंने डैम स्टैंडर्ड से इस तरह से कुछ बनाया और यहाँ पे इस तरह से कुछ बनाया। तो और अब अभी मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो मैं शिफ्ट प्रेस करे हुए इस पे ड्रैग करूंगा तो ये कुछ स्मूथ होने लगेगा। और अगर मैं एक डिवीजन नीचे जाऊंगा फिर मैं स्मूथ करूंगा तो ये और जल्दी स्मूथ होगा। तो जितनी कम डिवीजन होंगी ये उतना ज्यादा स्मूथ होता चला जाएगा। जैसे मैं अभी लोएस्ट डिवीजन पे तो ये बहुत जल्दी स्मूथ हो रहा है। तो मैंने फिर से इस पे कुछ बनाया और स्मूथ किया। तो अभी मैं सबसे लोएस्ट डिवीजन पे हूँ तो ये बहुत जल्दी स्मूथ हो गया। और वहीं मैं अगर हाईएस्ट डिवीजन पे जाऊंगा फिर मैं स्मूथ करूंगा तो ये स्मूथ होने में थोड़ा टाइम लेगा। तो बेसिकली स्मूथ ब्रश का यही काम है कि आपके मॉडल को स्मूथ करता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का कुछ बनाया और अब मैंने इसको स्मूथ किया शिफ्ट दबा के, तो ये स्मूथ हो गया। और अगर आप कॉमा प्रेस करेंगे तो आप लाइट बॉक्स में आ जाएंगे, और यहाँ अगर आप ब्रशेस में जाएंगे और यहाँ पे आपको स्मूथ लिखा हुआ दिखेगा। तो इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको कई सारे स्मूथ ब्रशेस दिखाई देंगे। बेसिकली ये सारे ब्रश बहुत ही कम आपके काम आते हैं, लेकिन कुछ ब्रश इनमें से ऐसे हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। तो मैं सबसे पहले स्मूथ स्ट्रॉन्गर से शुरू करता हूँ। तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया। तो अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे स्मूथ की जगह हमें स्मूथ स्ट्रॉन्गर लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस ब्रश से बेसिकली यही होता है कि ये स्मूथ करता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही होती है हमारे नॉर्मल स्मूथ ब्रश से। तो मैं सबसे हाई डिवीजन पे हूँ और मैं डैम स्टैंडर्ड ब्रश से कुछ बना रहा हूँ, और मैं अब शिफ्ट के साथ में इसको स्मूथ कर रहा हूँ। तो देखिए ये इतनी जल्दी स्मूथ हो रहा है, जबकि हमारे नॉर्मल स्मूथ ब्रश से थोड़ा टाइम ले रहा था हाईएस्ट डिवीजन पे स्मूथ करने पे। तो एक बार मैं फिर से इसको बनाता हूँ और मैं स्मूथ कर रहा हूँ तो ये बहुत जल्दी स्मूथ हो रहा है। और ब्रश का साइज भी इस पे डिपेंड होता है कि कितनी जल्दी स्मूथ ब्रश काम करेगा। तो मैंने कोई डिटेल बनाई और मेरा ब्रश का साइज बहुत छोटा है तो ये स्मूथ होने में टाइम लेगा, और वहीं हमारे ब्रश का साइज बहुत बड़ा है तो ये बहुत जल्दी स्मूथ हो जाएगा। तो मैं फिर से कॉमा प्रेस कर रहा हूँ और अब हम दूसरा स्मूथ ब्रश देखेंगे। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा। तो अब मैं अगर शिफ्ट की दबाऊंगा तो यहाँ पे देखिए आप, हमें स्मूथ वैलीज लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये ब्रश करता क्या है, तो मैंने अगर डैम स्टैंडर्ड ब्रश से ये स्ट्रोक बनाया और एक स्ट्रोक मैंने अल्ट के साथ में बनाया, और अब मैं अगर शिफ्ट की दबा रहा हूँ तो हमारे स्मूथ वैलीज ब्रश एक्टिव हो गया। और अब मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ पे तो काम कर रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यानी कि जो भी इससे मॉडल में अंदर की ओर गया हुआ होता है ये ब्रश सिर्फ उसी पे काम करता है, और जो भी इससे ऊपर की ओर आया हुआ होता है उस पे ये ब्रश काम नहीं करता है। तो एक बार मैं फिर से बैक जा रहा हूँ और मैं फिर से कॉमा की दबा रहा हूँ। तो हम लोग दूसरा कोई ब्रश देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्मूथ पीक्स। इस ब्रश पे मैंने डबल क्लिक किया और अगर अब हम शिफ्ट दबाएंगे तो यहाँ पे हमें स्मूथ पीक्स ब्रश दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस ब्रश से स्मूथ किया तो ये स्मूथ नहीं कर रहा है, और जब मैंने इस पे स्मूथ किया तो ये स्मूथ कर रहा है। तो ये ब्रश सिर्फ हमारी पीक्स को स्मूथ करता है, ना कि कर्व जो कि अंदर की ओर गए। और इसके बाद हम लोग स्मूथ ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो इस ब्रश पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं अगर शिफ्ट पे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें स्मूथ ग्रुप्स लिखा हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली ये ब्रश क्या करता है कि अगर मैंने शिफ्ट F प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मॉडल ब्लू कलर में दिख रहा है। बेसिकली ये जो भी ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये पॉलीग्रुप्स होते हैं। तो इस मॉडल पे एक ही पॉलीग्रुप है। वैसे मैंने अभी आपको पॉलीग्रुप्स के बारे में बताया नहीं, लेकिन इस ब्रश को बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पॉलीग्रुप्स का बता दे रहा हूँ। तो पॉलीग्रुप्स होते ये हैं कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि
ये आपके मॉडल पे सिलेक्शन है। तो अगर मैंने यहाँ पे मास्क बनाया और मैंने Ctrl+W क्लिक किया तो यहाँ पे एक और पॉलीग्रुप बन गया। तो अगर मैं इस पॉलीग्रुप को सेलेक्ट करूंगा तो ये एक तरह से देखिए सिलेक्शन की तरह काम कर रहा है। और मैं इसी तरह से ब्लू पॉलीग्रुप को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सब चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इस ब्रश के बारे में बताने के लिए मैंने आपको इतना दिखा दिया। तो मैं फिर से शिफ्ट F क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं अब शिफ्ट दबा रहा हूँ। हमारा स्मूथ ग्रुप्स ब्रश एक्टिव है और मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे इस तरह की कोई डिटेल दिख रही। ये चीज मैं एक बार फिर से कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मास्क बनाया और यहाँ पे Ctrl+W कर दिया, तो यहाँ पे एक और नया पॉलीग्रुप बन गया। मैंने इसको आइसोलेट किया। यहाँ पे आप देखिए इसकी एजेस कितनी क्रिस्प है। इससे मैं वापस गया और मैंने स्मूथ ब्रश चला दिया और मैंने फिर से इसको आइसोलेट किया। तो अब आप देखिए इसकी एजेस कितनी सॉफ्ट हो गई। तो बेसिकली स्मूथ ग्रुप्स ब्रश का काम यही है कि ये आपके ग्रुप्स को सॉफ्ट करता है। तो अभी के लिए स्मूथ ब्रशेस के बारे में हम लोग इतना ही रखते हैं।